और श्रावक को वो मिच्छामी दुक्कड़म देने की बहुत बार कोशिश की है, पर श्रावक खुद तो चल के आते नहीं और गुरु भगवान कदाच घर जाए तो घर में एंट्री देते नहीं। अब लगे आज संवत्सरी का दिन आ गया, अगर आज मिच्छामी दुक्कड़म नहीं हुआ तो हम प्रतिक्रमण नहीं कर पाएंगे। अगर आज गांठ नहीं खोली तो ये कषाय अनंतानुबंधी की कैटेगरी में चला जाएगा। इसलिए वो दे या ना दे, पर मैं एक बार जाकर के रूबरू मिच्छामी दुक्कड़म मांगू। उन्होंने बिना किसी को कहे चुपचाप श्रावक के घर की ओर निकले। पीछे से उनको पता लगा कि गुरु भगवान ने एंट्री कर ली है, मतलब बिल्डिंग में एंट्री कर ली है। अब उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, तो गुरु भगवान ऊपर वाले फ्लोर में गए तो ऊपर की छत में चढ़ गया। देखो कभी ये बात मतलब मजाक की भी नहीं है, मखौल की भी नहीं है, आत्मा के परिणाम की, कि आत्मा का परिणाम कभी कभी कठोर होता है ना, तो कैसे कैसे कठोर हो जाता है, कितना तक कठोर हो जाता है। और ये कठोरता आखिर गुरु महाराज छत तक भी गए, जा करके उनसे क्षमा याचना मांगी और जब उनसे कहा एक बार आप उपास्य पधार जाओ और उपास्य में पधार कर आज का संवत्सरी प्रतिक्रमण कर लो, आपको जो लगे वो मेरे लिए सजा निर्धारित कर लेना, लेकिन आप अपनी आराधना किसी भी प्रकार से छोड़ो मत। आप अपनी आराधना कहीं पर भी रोकिए मत। तो गुरु भगवंत तो हर प्रकार से क्षमा मांगते हैं, क्षमा आपको देना भी है और क्षमा आपको करना भी है। तो हम ध्यान रखें, हम थाना यहाँ तो अभी वर्तमान में हम 5 थाना चातुर्मास में थे, 2 थाना भिवंडी में है, 7 थाने के द्वारा वही से कर लो, यहाँ सब पौषद वाले 7 थाने के द्वारा संघ के छोटे बड़े आबाल गोपाल किसी भी सदस्य को अगर हमारी कोई भी वाणी, जिन वाणी के विरुद्ध कोई व्यवहार वाणी वर्तन हुआ हो, तो संघ के समस्त लोगों से तहे दिल से अंतःकरण से मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं। साथ में जो हमारे साथ सदा हमारा साध्वी मंडल है, उनको तो मुझे बहुत बार सारना वारणा चोयना तक करने में आता है। कभी हम धीमे स्वर में भी बोलते हैं, कभी तेज स्वर में भी बोलना पड़ता है, कभी कोई सजा देते हुए भी कई बात कहने में आती है। तो अपने साध्वी मंडल से और हमारे पूरे साधु समुदाय से, साध्वी समुदाय से, यहाँ पर बैठे बैठे प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी हमसे जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, उन सबसे तहे दिल से अंतःकरण से त्रिविधे मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं। आपस में ऐसा मिच्छामी दुक्कड़म हमने आपसे किया, आप लोग सरल हृदय बन करके हमको अपने बाल समझ करके क्षमा का दान जरूर दीजिएगा। अपना दिल विशाल रखिएगा, विराट रखिएगा। आराधना में हम भी जुड़े रहे और आपकी भी आराधना चलती रहे। साथ साथ में खड़े हो जाओ। सकल संघ तरफी आपने मिच्छामी दुक्कड़म इंटरेस्टेड गंदी कोई भी विशेष पर्सनल आदमी को भी दिल दुखाया हो तो मिच्छामी दुक्कड़म सबसे खबर खाना मिच्छामी दुक्कड़म। आज का दिन
आंतरिक दिल से माफी मांगने का दिन है। पूरी संगीत पहले पूरे आप सुन लेते हैं, माफी मेरे। आंतरिक दिल से माफी मांगने का दिन है। जीवन में कई बार गुरुजनों की भी आसाधना हुई है। कई बार उनकी बातें मन हुआ तो मानी गई, रुचि हुई तो स्वीकार हुई, रुचि नहीं हुई कई बार उनकी भी आसाधना हुई है। उनके पश्चात हमारा वर्तमान में पूरे समुदाय का ध्यान रखने वाले हमारे बड़ी गुरु बहन बड़ौदा में विराजमान, ऐसे हमारी श्री गुरु राजेश जी मार्शल, और अभी हमारे गुरु के लीडर संयोजन करने वाले जोधपुर में विराजमान मंजूला सिद्धि मार्शल। पिछला हम 1 वर्ष लगातार साथ में थे, तो निश्चित है बड़ों के साथ कुछ ना कुछ उपेक्षा भाव होगा, उनकी कुछ आज्ञाएं भंग हुई होगी, शायद कई बार जो मन में आया वो भी किया होगा, कई बार उनकी अनुमति ली भी होगी, नहीं भी ली होगी। उनसे गच्छाधिपति आचार्य भगवान सबसे मुझान टुकड़ा, और साथ ही साथ 2 सातवीं की दिवंड है, 2 सातवीं की बोली बनी है। दूर रह करके उनको तो प्रतिपल लगता ही कि हम गुरु भगवान से दूर हैं। जब आप उनके पत्र पढ़ो तो आपको लगेगा गुरुकुल में एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसा होता है, दिल से दिल कैसा जुड़ा होता है, और किस तरीके से वो क्षमा मांगते हैं। उनके शब्दों में कितनी नरमाहट होती है, कितनी कोमलता होती है, और अपने आप को कितना झुका देते हैं। और बड़े होने के नाते कई बार हमको अहम भी आ जाता है, अभिमान भी छू लेता है, और कई बार कहने में भी आता है तुम बड़ों की बात नहीं मानते, आज नहीं मानोगे तो कल क्या करोगे। ऐसे करके भी कई बार अहम वसात भी हम छोटी साधवियों को कुछ गलत शब्द भी बोल देते हैं। कई बार उनकी आहार पानी में उपेक्षा भी हो जाती है। आप देखते हैं कि अभी प्रवचन 1:30 बजे 2 बजे उठता है। छोटे साधवी जी एक आस्था वाले, बुजुर्ग साधवी जी एक आस्था वाले, यहाँ से उठने के बाद वो कोची जाते हैं, कोची लेके आते हैं। उसके बाद भी जब तक मैं अंदर न जाऊं तब तक साधवी जी 3 बज जाए, 3:30 बज जाए, आहार नहीं चालू करते। इतना सहयोग देने वालों के साथ अगर मेरे द्वारा कोई भी प्रकार की जनाज्ञा विरुद्ध व्यवहार हुआ हो, कोई भी अविवेक के साथ में, इन छोटे छोटे हमारे छोटे महाराज वास्तव में भी 20 साल की उम्र के दिन है। 20 तो अभी इनको कंप्लीट होने में कुछ महीने शेष हैं, अभी 20वां साल है, लेकिन बहुत कम समय में और बहुत परिपक्वता के साथ संयम का निर्वहन करते हैं। बहुमान भाव हर एक साधवी जी का कहीं कम नहीं है, किसी भी प्रकार का कम नहीं है, पर फिर भी साथ में रहते हैं। जितना निकट वालों के साथ व्यवहार अनुचित होता है उतना दूर वालों के साथ नहीं होता है। इसलिए निकटस्थ साध्वी मंडल से बारंबार मिच्छामी दुक्कड़म और यहाँ के कर्मचारी वर्ग, उसमें चाहे सोनू भैया से लेकर आनंद भैया, सोनू भैया, ये 2 हमारे परिसर में ज्यादा आते हैं। कई बार बेचारे नीचे उतरते हैं और तुरंत समाचार भेजना पड़ता है कि भैया ये कुछ काम है, और यही सेवक सेवा के लिए यहाँ पर नियुक्त है। इनके साथ भी अगर हमारा कोई व्यवहार गलत हुआ हो, पुजारी जी इत्यादि के साथ, तो जो भी जिसके भी साथ अगर ये पूरे वर्ष भर में या पूरे जीवन के दरमियान अगर हमसे
भगवान की आज्ञा के विपरीत कोई भी आचरण हुआ हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई हो जो मेरी आत्मशुद्धि में अवरोध पैदा करे, ऐसा एक भी अवरोध हो, उसके लिए तहे दिल से आत्मा से मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम कहा जाता है कि कभी कभी मिच्छामि दुक्कडम भी लोग करने के लिए बहुत प्रकार से अपने आप को जोड़ते हैं। एक सेठ की बात आती है। एक सेठ जी किसी के स्वामी वात्सल्य में गए थे। तपस्या के निमित्त का जीवन था। जीवन किसके निमित्त का था? तपस्या के निमित्त का जीवन था। और उस जीवन में सेठ जी एकदम आखिरी में बैठे थे। परोसगारी करने वाला आते आते जब वहां तक पहुंचा तो पुरस्कारी करने वाला भी जिनके घर का स्वामी वात्सल्य था वो स्वयं सेठ जी पुरस्कारी कर रहे थे। संयोग ऐसा बना कि जब वो आखिरी पंक्ति आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे तो पापड़ उनके पास आधा बचा। सबको तो पूरा देते आए, ये पापड़ थोड़ा खंडित हो गया, टुकड़ा हो गया, आधा पापड़ था तो उन्होंने पुरस्कारी करते करते आधा पापड़ पुरस दिया। आधा पापड़ पुरसा तो सेठ जी को थोड़ा गड़बड़ लगा कि सबको पूरा पापड़ दिया और मुझे आधा पापड़ दिया। तो सहज ही सेठ ने मन में विचार लाया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी इनको आधा पापड़ पुरस के बदला तो लूंगा ही लूंगा। पर देखते देखते परिस्थिति बदल गई। जैसा समय था वो उनका रहा नहीं, पर मन नहीं बिगड़ा। मन जैसा खराब हुआ था वो मन अच्छे में नहीं आया। परिस्थिति बाहर की बदल गई लेकिन मन अंदर का नहीं बदला। सब घर का साफ हो गया पर मन आज भी बोलता है कि मैं उसे आधा पापड़ पुरस के बदला तो लूंगा। अब जब घर में कुछ खाने को भी न रहा तो स्वामी वात्सल्य कैसे कराएंगे? और स्वामी वात्सल्य कराऊंगा तभी तो सबके बीच में अपमान होगा सेठ का। इसके लिए उन्होंने घर बेचा। क्या किया? घर बेच करके स्वामी वात्सल्य करवाया। और उस स्वामी वात्सल्य में सेठ जी बीच में बैठे थे और ये कुछ नहीं पुरसा, सीधा पुरसने के लिए क्या आया? पापड़ पुरसने आया। पापड़ परोसगारी के लिए लेके आया। जब सेठ जी तक पहुंचा तो इसके पास तो पापड़ पूरा पूरा वाला लिए और उसने जानबूझ के क्या किया? पापड़ को आधा किया और सेठ जी को पुरसा। सेठ जी ने आधा पापड़ भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई इनको। तो वो बार बार देखने लगा ये सेठ जी के चेहरे में कोई सिकन नहीं आ रही है, इनके भाव नहीं बदल रहे, कोई रेखाएं तन नहीं रही है, आखिर बात क्या है? उन्होंने धीरे से पूछ लिया, सेठ जी मैंने आपको आधा पापड़ दिया, आपको बुरा नहीं लगा? बोले इसमें बुरा क्या लगना है भाई, आधा हो तो आधा दे दिया, ये तो ऐसे भी टूट जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, और आधा दिया तो क्या फर्क क्या पड़ेगा? आखिर तो तोड़ के ही खाना है ना, कौन आखा खा सकता है क्या? पापड़ है तो आखा पापड़ तो ऐसे भी जाएगा नहीं, तोड़ के ही खाना पड़ेगा, तो तुमने आधा दिया तो फर्क क्या पड़ा? बोले नहीं सेठ जी मैं तो आपको जानबूझ के आधा दिया। तो क्या हो गया भैया, दिया तो? नहीं नहीं, जब पिछली बार आपके यहाँ स्वामी वात्सल्य था आपने मुझे आधा पापड़ पुरसा। भैया मुझे तो ऐसा याद ही नहीं है, क्योंकि मैंने इंटेंशनली वैसा काम, मतलब ये लक्ष्य लेके काम नहीं किया कि इसे मुझे आधा देना है, तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं कि मैंने आपको आधा दिया। मैंने तो आपने आधा पुरसा, इसलिए आपको आधा खिलाने के लिए इतना बड़ा स्वामी वात्सल्य किया। सेठ जी बोले भाई अगर मुझे आधा पापड़ पुरस करके तुझे अपना मन खुश करना था, घर में जिन्हें बुला लेता, इसके लिए पूरा घर बार बेच करके स्वामी वात्सल्य की जरूरत क्या? तो आपने मेरा अपमान कहाँ किया था? सबके बीच किया, तो मैं अपमान का बदला अकेले कैसे लेता? सबके बीच लेता। तो विचार करो, कभी कभी हमारा मन बैर भी कैसा बसा लेता है। कई बार कोई चीजें, मतलब ये ऐसा किया जाए ऐसा नहीं होता, पर कोई कारण में हो जाता है, हो जाने में भी कोई बैरी का काम नहीं है, पर कभी कभी हम बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के जहाँ जुड़ना है वहाँ जुड़ नहीं पाते, और जहाँ अलग होकर के भी जुड़ जाना है वहाँ नहीं जुड़ पाते। तो सोचो हम शासन की प्रभावना कैसे कर पाएंगे? हम अपने मन में शासन को कैसे बसा पाएंगे? अगर हमारे अंदर शासन नहीं बसा तो निश्चित तौर पर हम आराधक नहीं बन पाएंगे। ये कल्पसूत्र में एक कथानक आता है, सास और जमाई, सबने सुना है ना वो सास और जमाई का अलिया गलिया वाला एग्जाम्पल।
सुना है ना, एक जवाई है ना, बहुत लंबे समय से ससुराल नहीं जा रहे थे। कुछ बातों को लेकर के अनबन हो गई, इसलिए ससुराल जाना छोड़ दिए। सास से एक बार बहुत प्रेशर देके बुलाया तो वो गए जरूर। जाने के बाद सास ने उनके लिए गरम गरम खीर बनाई, पर सास थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति की भी थी और इतने समय का भी भड़ास भी तो थी। तो उसने क्या किया, खीर तो बनाई, खीर जमाई को पुरसी, पर पुरसने के बाद उसमें घी नहीं डाला, उसमें घी नहीं डाला। और पहले के लोग, अब तो खैर लोग घी खाते भी नहीं इतना, पहले के लोग खीर में भी घी डाल के खाते थे। तो जवाई ने बोला, सासू माँ आप लूखी खीर पुरसे हो, थोड़ा घी हो तो डाल दो। बोले हाँ आज घी खत्म हो गया, बोले और मार्केट भी सब बंद है, तो कहाँ जाऊं घी लेने, आज ऐसे ही पी लो, फिर कभी खीर में घी डाल देंगे। बोले देखो ना आजू बाजू कहीं कोई का छोटी दुकान भी खुली होगी, थोड़ा सा घी ले आओ जहाँ से भी मिले, ताकि आपको लूखे का दोष नहीं रहेगा। सासू माँ बाहर निकलती है, इतने में जवाई खड़े होकर के चौके में देखे आजू बाजू एक घी की घिरोड़ी दिखी, तो देखा उसमें घी तो भरा हुआ है और घी ठसा हुआ है। उन्होंने क्या किया, चूल्हे में ले जाकर रखा, घी पिघल गया, वापस उसको ऊपर रख दिया। तब तक में सासू माँ गई। सासू माँ ने बोला कहीं भी नहीं मिला घी, आज तो जमाई ना जितना ही ऐसा ही खा लो। देखो सासू माँ, अगर घिरोड़ी में इतना सा भी चिपका हुआ हो ना तो भी डाल दो चलेगा, कम से कम लूखे का दोष ना लगे। आज जमाई भी जिद में आ गया। अब सासू माँ को पता नहीं कि घी पिघला हुआ है, वो तो ये सोचे घी ठसा हुआ है, घिरोड़ी उठाया था, देख लो नहीं है, क्या कहा, देख लो नहीं है, और इतना कहते क्या हुआ, पूरा घी पेड़ में चला गया। अब सासू माँ को लगे जमाई के पास घी ज्यादा चला गया, जमाई के पास घी पूरा चला गया। अब सासू माँ बोले देखो जमाई राज, आपको मैं उस समय बुलाई तो आप नहीं आए, बेटी को बुलाई तो आप भेजे नहीं, ऐसे 10 बातें निकाल करके उनको याद कराने लगी और उसमें अपना भी हाथ डालने लगी। देखो जमाई तो क्या बेटे के जैसे होते हैं, हाँ जमाई तो बेटे के जैसे होते हैं, माँ बेटा साथ में खाते, वैसे ही आज सास जवाई भी अपन साथ में भोजन करेंगे। और खीर में क्या करने लगी, हाथ घुमा करके खीर का सारा घी अपनी ओर लाने लगी। तो उतने में जमाई ने कहा सच बात है सासू माँ, आपने मुझे बहुत बार बुलाया, मैं नहीं आ पाया, लाओ आज ये पूरी खीर में घी को मिला देता हूँ और पी लेता हूँ। अब तक की जितनी भी गलती है वो सारी गलती अलिया गलिया करके क्या करो, साफ करो और माफ करो। ऐसा कह करके सासू माँ पिए, उसके पहले जमाई राज ने खीर का बर्तन उठाया और सीधा घट 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 वो खीर पूरी पी ली। इस प्रकार से सास और जमाई ने भी क्षमा का आदान प्रदान किया। चंड प्रद्योतन और उदयन के बीच जिस प्रकार से माफी हुई, चंड प्रद्योतन को बंदी बना करके ले जाया गया और संवत्सरी के दिन पता लगा आज किसी का भी भोजन नहीं है, और इसलिए राजा का आदेश है आपसे पूछ लो, जो आपकी इच्छा होगी वो भोजन बनेगा। बोले क्यों, बोले आज संवत्सरी का पर्व है इसलिए सबके उपवास है, और राजा स्वयं तो उपवास और औषध लेके बैठे हैं। उनको लगा मेरे अकेले के लिए भोजन बनेगा तो कहीं जहर आदि न मिला दिया जाए, ये सोच करके उन्होंने कहा आज मेरा भी उपवास है, मैं भी जैन हूँ, मैं भी आज संवत्सरी पर्व मनाता हूँ, इसलिए मैं भी आज आहार नहीं लूंगा। जब रसोई के जरिए राजा को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि मैंने जिसको बंदी बनाया वो राजा जैन, मतलब जिन धर्म का अनुरागी है, जिन धर्म को मानते हैं, जिनेश्वर भगवान को मानते हैं, और मैं उनको बंदी बनाऊं तो मैं आज संवत्सरी का प्रतिक्रमण नहीं कर सकता। अपने साधर्मिक को सबसे पहले क्षमा का दान करना दे पड़ेगा। और ये सोच करके राजा पौषद में ही उठे और जहाँ बंदी बने हुए राजा चंड प्रद्योतन आदि हैं वहाँ आए और आ करके उनके पैरों में गिरे, उनकी बंदियां खुलवाई, उनको मुक्त किया और कहा आप और हम तो सब साधर्मिक हैं तो कैसे एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, और वहां से उनको वापस मुक्त करके भेजा गया। तो इस प्रकार हमारे कल्प सूत्र में ऐसे कई सारे दृष्टांत दिए गए हैं। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो बाहर से परिलक्षित होता है और जिसकी वजह से कई बार बहुत सारे बड़े बड़े गलत कारनामे हो जाते हैं।
इसलिए आज के दिन खास करके पिता पुत्र सास बहू, पिता पुत्र सास बहू, बेटी दामाद, घर के नौकर चाकर जो भी आपके हैं, जो भी आपके घर में निकट रहते हैं, सास अगर बहू से नहीं बोलती, बहू अगर सास से नहीं बोलती, पिता पुत्र का अगर आपस में कोई वैमनस्य है, आपकी अगर थोड़ी कम बनती है, आज के दिन दिल का दरवाजा एकदम खोल देना, एकदम खोल देना, ताकि आपके दिल में कोई भी प्रकार की दूरी की दीवार ना रहे। अगर वो दूरी की दीवार ध्वस्त हो जाए तो ही हम प्रतिक्रमण कर पाएंगे, अन्यथा हमारा द्रव्य प्रतिक्रमण होगा, हम भाव प्रतिक्रमण नहीं कर पाएंगे। और परमात्मा का शासन द्रव्य में नहीं भाव की ओर ले जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राजगृही नगरी के गुणशील चैत्य में खड़े होकर के सुनना है तो सुन सकते हैं। बहुनम समनानम बहुनम समीनम बहुनम सावयानम बहुनम सावियानम बहुनम देवानम बहुनम देवीनम मज्जरे, मतलब बहुत सारे श्रमण श्रमणी देव देवियों के बीच, बहुत से श्रावक और श्राविकाओं के बीच परमात्मा ने एवं माइक कई एवं भाषी एवं पन्नवे एवं परुवे इस प्रकार से प्रज्ञापना की है, प्ररूपणा की है, परुषा नाम का कल्प दिया है। अध्ययनम स अट्ठम स एवं स कारणम स सुत्तम स अत्तम स उभयम स वागरणम भुज्जो भुज्जो उवदन सही तिब्बे में। इस प्रकार से परमात्मा फरमाते हैं कि हम अपनी आत्मा को निकट से निकट भाव में मोक्ष ले जाने के अधिकारी बने, हमारी आत्मा शांत बने, प्रशांत बने, उपशांत बने। हे परमात्मा, बोलिए सभी लोग, हे परमात्मा, आपके शासन में मेरे जीवने प्रमाद वसात मिथ्यात्व वसात कदाग्रह वसात पूर्वाग्रह वसात आपकी कई आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हे प्रभु, मैंने ये मनुष्य जन्म जो दुर्लभ है उसे प्राप्त करके अगर आपकी आज्ञानुसारी जीवन ना जी पाए तो हमें धिक्कार है। हे प्रभु, ऐसा सत्व दीजिए हम अपने जीवन में आत्मशुद्धि हेतु आपकी आज्ञा का पालन करके आपके प्रति उपकारों को याद रखते हुए आपके प्रति सदा सदा कृतज्ञ रहें। आपके उपकारों का बदला हम कभी चुका नहीं पाएंगे। हे प्रभु, आज्ञा भंग से होने वाले मेरी आत्मा के दोषों को नाश करने के लिए आपके चरणों में सर झुकाकर करबद्ध आत्मभाव से मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। हे प्रभु, आप करुणावतारी हैं, आप क्षमा श्रमण हैं, निश्चित ही हमें बाल समझकर क्षमा का दान देंगे। आपके चरणों में सदा नतमस्तक रहें, ऐसी भावना हमारी है, ऐसी भावना हमारी है, ऐसी भावना हमारी है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। 2 मिनट सभी बैठेंगे, बैठ जाइए। जिनके भी बस मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर में सब समेटा जाएगा यहाँ का।
आज जिनके जिनके भी 31 उपवास वाले आए क्या? अधारे 31 उपवास वाले मासक श्रवण के तपस्वी। चलिए उसके नीचे 11 उपवास वाले, 10 वाले, 15 वाले ना, 15 उपवास है ना, 15 है, 15 उपवास का पचकाण। सूर्य हो गए, सूर्य हो गए। अब तक बच गए तिरियम्पी आरम अष्टम पाणम गयम समम पाणार कोसी सांकोसी मुट्ठी से बच गए चौबियम्पी आरम अष्टम पाणम गयमम समर्था भोगिनम सहस्त्रगणम महत्तगणम सब समाहि वत्यारणम वो श्री तपस्वी तपस्वी 10 उपवास वाले हैं, 9 वाले, 8 वाले, 8, 9 उपवास वाले जो भी हैं सभी खड़े हो जाएं जिनके आज 8वां उपवास है। सूर्य हो गए। अब तत्तम बच गए तिरियम्पी आरम अष्टम पाणम गयम समम पाणार कोसी सांकोसी मुट्ठी से बच गए चौबियम्पी आरम अष्टम पाणम गयमम सर्वथा भोगिनम सहस्त्रगणम महत्तगणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्री। तपस्या करने वालों को तपस्या करने वालों को तपस्वी तपस्वी। आज इनके तीसरा उपवास है। आज तीसरे उपवास का पचकाण 13 वाले, 8 के पचकाण वाले खड़े हो जाएं। सूर्य हो गए। अब तक बच गए तिरियम्पी आरम अष्टम पाणम गयम समम पाणार कोसी सांकोसी मुट्ठी से बच गए चौबियम्पी आरम अष्टम पाणम गयमम सर्वथा भोगिनम सहस्त्रगणम महत्तगणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्री। इसके बाद आज के उपवास के पचकाण वाले खड़े हो जाएं, या जिनका दूसरा उपवास है वो भी खड़े हो जाएं। आज का पहला उपवास हो वो भी खड़े हो जाएं और आज जिसका बेला हो वो भी खड़े हो जाएं। सूर्य हो गए। अब 24 उपवास वाले, तो पहले 24 उपवास वाले हाथ जोड़ना। सूर्य हो गए। अब तक बच गए चौबियम्पी आरम अष्टम पाणम गयमम समम अन्यथा भोगिनम सहस्त्रगणम महत्तगणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्री। 13 उपवास वाले। सूर्य हो गए। अब तक बच गए तिरियम्पी आरम अष्टम पाणम गयमम सर्वथा भोगिनम सहस्त्रगणम महत्तगणम सब समाहि वत्यागारिणम आनार पोसी साठ पोसी ब्रह्मण प्रसन्नता भोजनम सहस्त्रगणम पच्चन कालम दिशा मोहिनम साहुनम महत्तगणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्री। आज कोई एकाष्टा व्यासा के पचकाण वाले भी हैं। सूर्य कोसी साठ कोसी मुट्ठी से बच गए चौबियम्पी आरम अष्टम एकाष्टम व्यासम बच गए तिरियम्पी आरम सागरी आगरणम आउंतन पसारेणम गुरु मुठार पढ़े मरणम सब समाहि वत्यागारिणम वो श्री। अब यहाँ से अपन सभी उठने के बाद छत के परिपाटी के लिए जाएंगे, जब तक 2 मिनट जो सोचना है वो दें।